हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 1:30 बजे, क्योंकि इस समय अब लंच का टाइम हो गया है। तो कस्टमर लोग जो भी हैं वो अब दोपहरी में नहीं आते हैं, क्योंकि देहरादून में जो है थोड़ा सा गर्मी शुरू हो चुकी है। और आप कह रहे होंगे कि मैंने जैकेट क्यों पहन रखी। तो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, क्योंकि मुझे फीवर सा हो रहा था थोड़ा, इस वजह से मैंने जैकेट पहन रखी है। बाकी यहाँ पर दिन में गर्मी हो चुकी है, और परसों बारिश होने की वजह से थोड़ा सा ठंडा भी है, हल्का हल्का सा। तो आज मैं आपको ब्लॉग में ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर न्यू कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहते हैं तो आप अभी भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि शादियों के सीज़न लगातार चल ही रहे हैं। और अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो उसमें आपकी सेलिंग अच्छी हो सकती है। और नवरात्रों में क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए अपनी शॉप में, तो इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी शॉप में क्या क्या सामान रखती हूँ। और नवरात्रों में जो कि बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं लेते हैं लोग, लेकिन जो भी लेते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक तो ये है कि आप जैसे मैं अपनी शॉप में जो पूजा वाला सामान होता है, कि जैसे नारियल हो गए, या कुछ लोग ये भी रखते हैं, तो आप भी रख सकते हैं। लेकिन ये सामान मैं नहीं रखती, उसको सब रखती हूँ। तो मैं वही रखती हूँ जो जिसको मैं केयर कर सकती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि एक तो सबसे पहले जो कंजकों के लिए होता है, उनके लिए आप कोई भी छोटे छोटे से टिफ़न, छोटी छोटी चूड़ियाँ, या फिर उनके लिए मतलब जो बच्चों को देने के लिए होता है सामान, आप वो रख सकते हैं। गिफ्ट आइटम में जैसे छोटे मोटे कोई भी चीज़, क्लचर, क्लिप्स वगैरह, कॉस्मेटिक शॉप में तो ये सब अवेलेबल होता ही है, तो ये तो निकलता ही है। बाकी इसके अलावा भी अगर आप टिफ़न हो गया, बॉक्स हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो और मैं तो और जो माता रानी के लिए चुन्नियाँ होती हैं वो, तो मेरी शॉप में भी चुन्नियाँ आ चुकी हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरी शॉप में किस किस तरह की चुन्नियाँ हैं। तो ये देखिए, मैंने ये बड़ी चुन्नियाँ हैं, ये माता रानी के ऊपर जो चढ़ाते हैं, बड़ी वाली चुन्नी है ये, जो है बहुत ही इसका सुंदर प्रिंट है। और ये देखिए, तो जो भी मेरे लोकल कस्टमर हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप शॉप में आके इन चुन्नी को आप परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत ही आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो ये देखिए, और इसके बाद है ये, तो माता रानी की जो चुन्नियाँ हैं बहुत ही प्यारी प्यारी शेप में आ चुकी हैं, और अच्छी अच्छी शेप में चुन्नियाँ हैं। तो ये देखिए, ये जो बड़ी चुन्नी होती है ना, फुल साइज़ की, वो वाली चुन्नी है। तो ये देखिए, तो चुन्नी की वैरायटी भी है मेरे पास, तो आप आके ले जा सकते हैं। और एक ये देखिए, खूबसूरत सा प्रिंट, और इसमें ना मोती का काम, ये देखिए, मतलब मोती में स्टार, मतलब वो लगे हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं इसमें। मोती का काम एक दूसरी वाली दुपट्टे में था। हाँ देखिए, इसको देखिए, बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन आ रखे हैं। ये सारी चुन्नियाँ जो भी मैंने अभी आपको दिखाई है वो बड़ी है, बड़े मतलब फुल साइज़ में है ये। और ये देखिए, कोई चुन्नी है। तो आप भी अपनी शॉप में जो न्यू शॉपकीपर हैं, जिन्होंने नई अपनी दुकान खोली है, जिनको 1 या 2 महीने हुए हैं, तो वो अपनी शॉप में इस तरह की मतलब ज़्यादा महंगी चुन्नियाँ उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। वो हल्की रेंज की भी रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग ना कम रेंज की ही ले जाते हैं, ज़्यादा महंगी चुन्नी वो लेते नहीं हैं। तो इस तरह से देखिए, एक प्रिंट ये भी बहुत सिंपल सोबर सा है। और उसके बाद एक ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब बेल, बहुत प्यारी सी बेल है इसमें। और जो भी माता रानी को बड़ी बड़ी चुन्नियाँ चढ़ाते हैं, तो वो इस तरह की चुन्नियाँ अपनी शॉप में रखते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि अगर जब आप ये चुन्नियाँ अपनी शॉप में रखेंगे, तो इससे ये है कि आपकी अगर ये इस सीज़न में नहीं सेल होती, तो आप इसको अगले सीज़न में भी इसको सेल कर सकते हैं। ये ख़राब होने वाला आइटम नहीं है। अगर जैसे जो नारियल होता है तो वो एक बारी के लिए ख़राब भी हो जाता है, लेकिन मैं उस तरह का आइटम बिल्कुल नहीं रखती जो कि जिसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपनी शॉप में किस सामान को केयर करके रख सकते हैं, आप वही सामान अपनी दुकान में रखें, क्योंकि उससे आपको ही दिक्कत होगी। और इसके बाद है ये छोटी चुन्नियाँ, इसके बाद ये छोटी चुन्नियाँ, तो देखिए, तो छोटी छोटी चुन्नियाँ भी जो कंजक जब कन्या जमाई होती है, तो छोटी चुन्नियाँ कोई 10 ले जाता है, कोई 12 ले जाता है। तो ये भी, इसके भी आपको पैकेट के पैकेट भी अपने पास रखने हैं। तो ये मैंने भी रखे हुए हैं।
इस तरह से आप अपनी शॉप में चुन्नियाँ भी रख सकते हैं, और मेरी शॉप में भी चुन्नियों की वैरायटी मैंने रखी हुई है। तो और ये ऐसा आइटम है कि ये ख़राब भी नहीं होता, और आप इसको मतलब अगर इस सीज़न में नहीं बिका तो आपका ये अगले सीज़न में भी निकल सकता है। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगी कि इसमें आप ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा बंडल उठा के रख लें अपनी शॉप में कि चलो अगले साल बिक जाएगा, अगले साल बिक जाएगा। इसकी क्वांटिटी भी आपको लिमिटेड रखनी है, क्योंकि अगर आप 12 पीस भी अपनी शॉप में रखते हैं तो उसके बाद ये है कि 6 पीस निकलते हैं, तो 6 पीस आपके अगले साल आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने पूरे 30-35 बंडल इकट्ठा कर लिया तो फिर वो आपका मतलब जो है कि वो ब्लॉक हो जाता है, पैसा भी और जगह रखने की। जिसकी तो अपनी शॉप बड़ी शॉप है तो वो रख सकता है, लेकिन मैं क्वांटिटी कम ही रखती हूँ, क्योंकि जितना निकल जाए उतना ठीक है। उसके बाद है इस तरह के ये धागे, ये नाले के धागे होते हैं, रोली वाले धागे जो होते हैं, इस तरह के धागे भी आप अपनी शॉप में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कस्टमर ले जाते हैं जब वो दुपट्टा। और कॉस्मेटिक शॉप में जब दुपट्टा चुन्नी वगैरह ये रहती है तो बाकी सामान तो वो पूजा की शॉप से ही ले जाते हैं, लेकिन जब कस्टमर आते हैं, जब वो और सामान लेने आते हैं, तो वो जब ये देखते हैं तो इनको भी ले जाते हैं। और उसके बाद आप अपनी शॉप में प्लेन चूड़ी रेड, मेहरून और ग्रीन इस तरह की चूड़ी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग माता रानी पे चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। तो आप इस तरह की चूड़ी भी अपनी, और ये सस्ती पड़ती है, और ये आप अपनी शॉप में रख सकते हैं। तो इस तरह की चूड़ी हो गई है। और एक ये होता है सिंदूर, ये 10 रुपये की सेल वाला सिंदूर है, और इसको चढ़ाने के लिए लोग सब ही ले जाते हैं। और इसी तरह की इसमें 10 रुपये की काजल हो गई, 10 रुपये की बिंदी हो गई, मतलब इस तरह की देखिए ये काजल, इस तरह की ये काजल हो गई और सिंदूर हो गई। तो ये आप अपनी शॉप में रखें ज़रूर, क्योंकि 10 रुपये का आइटम जो होता है ये चढ़ाने के लिए लोग इसी तरह से ले जाते हैं। और चूड़ी बिंदी, इसमें आपको जो आइटम मैंने दिखाए हैं, एक तो आपको चुन्नी रखनी है, कुछ पीस रख लीजिए, चूड़ी रखिए, बिंदी रखिए, और क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप में तो ये सामान पहले से ही होता है। और उसके साथ मेहंदी की कीप हो गई, छोटे वाले पैकेट मेहंदी के हो गए। और उसके अलावा जो कस्टमर की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है कि वो बच्चों को देने के लिए कन्या जमाई में क्या क्या लेना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से वो ले जाते हैं। तो आप टिफ़िन रख सकते हैं, बॉक्स रख सकते हैं, क्लिप क्लचर वगैरह, तो ये तो कॉस्मेटिक शॉप में होते ही हैं। तो ये सामान आप रख सकते हैं। और आप सबका जो ये नवरात्रों का सीज़न है बहुत अच्छे से बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, और आप हैप्पी नवरात्र एडवांस में। और आप अपनी शॉप में हाँ, एक और चीज़ है कि आप इन सब सामानों का एक किट बना के भी दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर भी खुश हो जाता है, उसको ढूंढनी नहीं पड़ती चीज़ें। तो इसमें आप रख सकते हैं। कोई पजेब या बिछुए भी लेते हैं तो वो भी, मैंने कहा ना कि वो तो सामान तो आपकी कॉस्मेटिक शॉप में पहले से ही होता है, तो उसको आपको लाने की वो नहीं होती। लेकिन और बाकी जो सामान होता है वो पूजा की दुकान से ही लोग ले जाते हैं। तो मैं तो यही सामान रखती हूँ जो कि ख़राब नहीं होता है। तो और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अब कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।